ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के महाराज हैं। इसी क्षेत्र में आने वाली सीट डबरा से लगातार चुनाव जीत रही इमरती देवी भी सिंधिया की अंधभक्त ही मानी जाती हैं, जिनके एक इशारे पर इमरती ने जमी जमाई सत्ता छोड़कर जमीन पर आ चुकी हैं। सत्ता में रहना न रहना सिंधिया तय कर सकते हैं, लेकिन उनकी डबरा से हार या जीत ये तय करना बीजेपी नेता और इस समय शिवराज कैबिनेट के सबसे कद्दावर मंत्री नरोत्तम मिश्रा तय करते हैं। इस बार तो खैर इमरती बीजेपी की टिकट से ही चुनाव लड़ने वाली हैं, पर इससे पहले जब वो कांग्रेस से चुनाव लड़ती थी उस वक्त भी उनके मुकद्दर का फैसला नरोत्तम मिश्रा के ही हाथ रहा। दरअसल ये सीट नरोत्तम मिश्रा की ही थी, पर साल 2003 में डबरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई और नरोत्तम मिश्रा दतिया शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए। 2008 से इस सीट से इमरती देवी का दबदबा कायम है, पर जानने वाले जानते हैं कि आज भी डबरा में नरोत्तम का रुतबा कम नहीं हुआ है। इमरती इससे पहले तक के चुनावों में कांग्रेस की टिकट से ही जीतती रही हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि नरोत्तम मिश्रा चाहते थे कि इमरती डबरा से जीतें। इसका बड़ा कारण है डबरा में बीजेपी के दो गुट का होना, एक नरोत्तम मिश्रा का और दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर का। नरोत्तम अपनी पसंद के प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिलवा सके, इसलिए बीजेपी के प्रत्याशी की जीत की कोशिश भी नहीं की और फायदा इमरती देवी को मिलता रहा। साल 2018 यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में डबरा से इमरती देवी 90,598 मतों के साथ विजयी हुई। बीजेपी के कप्तान सिंह को 33,152 वोट ही मिल सके और सबसे बड़ी चुनौती होने का दावा कर रही बसपा के प्रत्याशी प्रताप सिंह मंडेलिया बमुश्किल 13,155 वोट ही हासिल कर सके। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी सुरेश राजे को 34,486 वोट मिले थे, तो वही इमरती देवी को 67,764 मत प्राप्त हुए थे। चलिए अब जानते हैं डबरा में कितने मतदाता हैं जो यहाँ प्रत्याशी की हार जीत का फैसला करते हैं। यहाँ कुल मतदाता हैं 1,49,696, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या है 81,204 और महिला मतदाता हैं 68,492। मुख्य मुद्दों की बात करें तो पीने के पानी की समस्या सबसे गंभीर समस्या है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पेयजल एक बड़ी परेशानी है। क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन भी धड़ल्ले से जारी है। सिविल अस्पतालों में डॉक्टर की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इन सब मुद्दों के बावजूद इमरती की जीत उपचुनाव से पहले ही तय मानी जा रही है। सिर्फ तय ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि इमरती इस समय सबसे कंफर्ट जोन में है, क्योंकि उनके साथ सिंधिया और नरोत्तम दोनों की ताकत तो है ही, और कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने भी अब तक डबरा से चुनाव लड़ने की दावेदारी नहीं जताई है। लिहाजा इमरती दोनों तरफ से फ़ायदे में है, पर चुनाव में अंतिम फैसला तो वोटर का ही होगा।